टॉपिक है वो है गैलेक्सी। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपको यूनिवर्स के बारे में बताया, किस तरीके से यूनिवर्स की शुरुआत हुई बिग बैंग के द्वारा और क्या क्या एविडेंसेस रहे बिग बैंग के। ठीक है, तो जो पूरा यूनिवर्स है वो गैलेक्सीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यूनिवर्स बना हुआ है गैलेक्सी। तो जैसे तो मैंने आपको पहले बताया था कि एनर्जी और मैटर। ठीक है, तो एनर्जी और मैटर बेसिकली स्टार्स। ठीक है, तो जो यूनिवर्स है वो गैलेक्सी, क्योंकि बहुत सारे मतलब गैलेक्सीज हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो गैलेक्सी होती है वो होती है ग्रुप ऑफ स्टार्स, मतलब बहुत सारे स्टार्स जो होता है उनका मिला के एक ग्रुप, एक क्लस्टर, एक गुच्छा। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो मतलब ये जो है गैलेक्सी वो बनी होती है स्टार्स से। नंबर ऑफ द गैलेक्सीज जो हमारे यूनिवर्स में होते हैं वो है 10⁻11। नंबर ऑफ द स्टार्स जो कि यूनिवर्स में है दैट इज 10⁻22। ठीक है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा नंबर है एक तरीके से ये। बेसिकली गैलेक्सी क्या है, दैट इज़ द स्टार, उनका ग्रुप। ठीक है, तो यूनिवर्स जो है वो एक तरीके से, जो कि आपको पहले ही बताया था कि उसका कितना साइज़ और क्या। ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग गैलेक्सी जो है वो इस तरीके से है। ठीक है, मतलब इनके बीच में ब्लैक ब्लैक मतलब स्पेस है वो पूरा का पूरा खाली। ठीक है, दैट इज़ मेड अप ऑफ ब्लैक मैटर। और ये जो है वो गैलेक्सीज है, मतलब सबका अपना अपना एक ग्रुप है। ठीक है, जो कि स्टार्स का ही ग्रुप है। तो बेसिकली गैलेक्सी जो होती है वो डिफरेंट टाइप के पाई मतलब डिफरेंट टाइप की शेप्स में होती है। ठीक है, गैलेक्सी जो है वो एक तरीके से डस्ट प्लस गैस, स्टार्स, स्पेस, मतलब गैलेक्सी के अंदर स्पेसेस। ठीक है, जैसे जो स्टार्स होते हैं उनके बीच में स्पेस, या फिर हम अपने आसमान में ही देख लेंगे तो हमें अपने जो भी स्टार्स होंगे दोनों स्टार्स के बीच में ही मिलता होगा। सारे स्टार्स हमारी जितने भी स्टार्स हमें दिखते होंगे वो तो भाई हमारी खुद की गैलेक्सी के दिखते होंगे अभी। ठीक है, उनके बीच में भी हमें स्पेस दिखता है। ठीक है, तो स्पेस गैलेक्सी में भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये यूनिवर्स जो है वो गैलेक्सी से मिलकर बना, और गैलेक्सी वो स्टार से मिलकर। स्टार इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी लाइफ होती है उसकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या है, शेल, एक इंडिविजुअल शेल। ठीक है, तो वैसे ही स्टार जो है वो एक इंडिविजुअल फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, यूनिवर्स की। तो गैलेक्सीज होती हैं वो अलग अलग शेप्स में होती है। ठीक है, 60% ऑफ गैलेक्सीज जो है लाइक 60% ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, जो गैलेक्सीज हैं वो स्पाइरल शेप में। अब जो स्पाइरल शेप है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, मतलब एक डेंसनेस होती है, एक जैसे इसके अंदर जाते जाएंगे हम। ठीक है, तो हमको बहुत ज़्यादा एक तरीके से डेंस मिलती जाएगी। ठीक है, अदरवाइज इसकी विड्थ, एक हाइट वगैरह डेंस, ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो जैसे जो हमारी गैलेक्सी उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ठीक, तो ये एक गैलेक्सी जिसके अंदर हमारा अपना सन है और सन के साथ सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो इसको एज एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो मिल्की वे जो है वो भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो जो भी गैलेक्सी होती है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वर्क करती है, मतलब ग्रेविटेशन किसका रहता है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप है तो इस ग्रुप को पकड़ने के लिए ग्रेविटी वर्क करती है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले कोई भी गैलेक्सी है, ठीक है, तो उसका जो केंद्र होता है उस केंद्र पे एक सुपर मैसिव, मतलब एक बहुत ज़्यादा मास वाला, मास मतलब बहुत ज़्यादा भार वाला। ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा उसका द्रव्यमान है। ठीक है, तो सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। मतलब ब्लैक होल जो है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा हमारा जो स्पेस का फैब्रिक है, ठीक है, उसमें उसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से फोल्ड करता है। जैसे जो स्पेस का हमारा फैब्रिक है उसको वहाँ पे ग्रेविटेशन एक तरीके से क्रिएट करता है। ठीक है, तो सुपर मैसिव ब्लैक होल, जितनी भी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हों उनके सबके बीच में सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, जो कि एज अ ग्रेविटी जितने भी स्टार्स होते हैं एच तक के उन सभी को पकड़ के रखता है। ठीक है, तो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसके अलावा तो एक ये फोर्स हो गया, ठीक है, सुपर मैसिव ब्लैक होल का। दूसरा जो फोर्स यहाँ पे वर्क करता है वो डार्क मैटर का। ठीक है, डार्क मैटर की जो खोज है वो इसी तरीके से हुई कि जो एक साइंटिस्ट होंगे वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे अपने किसी दूर वाली गैलेक्सी को। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की होगी कि बीच में तो ब्लैक होल है
उससे सारे के सारे जो भी स्टार्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो एज वाले होते हैं स्टार्स, ठीक है, उन पे इसकी ग्रेविटी का कम प्रभाव पड़ना चाहिए, ठीक है। मतलब जो एज पे जो स्टार्स एक स्पीड पे इसका पूरा रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो स्पीड होती है एज़ कंपैरिजन टू दिस ये कम होनी चाहिए। तो ये कम तो थी पर उतनी कम नहीं थी जितनी साइंटिस्ट ने देखी थी, मतलब एजम किया कि जिस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा सन है, ठीक है, तो सन के पास वाले जो प्लैनेट्स होंगे, ठीक है, सन की ग्रेविटी का असर पास वाले प्लैनेट्स पे ज़्यादा होता होगा, ठीक है। इस वजह से इनकी जो स्पीड होती होगी, पास वाले प्लैनेट्स की जो स्पीड होती है रिवॉल्व करने की सन को, वो ज़्यादा होती है। और जो दूर वाले प्लैनेट्स होंगे उस पर सन की ग्रेविटी का असर कम पड़ता है, ठीक है। जिस वजह से जो दूर वाले प्लैनेट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू द नियरर प्लैनेट्स इनकी जो स्पीड होती होगी इसको रिवॉल्व करने की वो कम होती होगी, ठीक है। यही जो सेम चीज़ है वो यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कि जो पास वाले स्टार्स होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड पे इसको रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से एक उन्होंने निकाला होगा कि हाँ चलो इसी हिसाब से एक स्पीड निकाली होगी एज़ कम्पेयर टू दिस कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कम वाली स्पीड होगी, तो उन्होंने ऐसा कोई नंबर निकाला होगा। लेकिन ये चीज़ उन्होंने देखी नहीं, ये जो नंबर है ये इससे बहुत ज़्यादा अपोजिट है। मतलब इनकी जो स्पीड है उन्होंने साइंटिस्ट ने जिस हिसाब से देखा होगा कि इनकी स्पीड ये होनी चाहिए क्योंकि इतना दूर है ब्लैक होल से, लेकिन ये उस नंबर के अकॉर्डिंग इनकी जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी, ठीक है। तो फिर ये हुआ कि हाँ आसपास कोई ना कोई वर्क है, फोर्स है, ठीक है, जो कि वर्क कर रहा है इनकी स्पीड को वहीं पे रहने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ यदि यहाँ पे कोई भी फोर्स वर्क नहीं करता है तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जिससे चीज़ें अपने बाहर की तरफ जाने लगती हैं, तो गैलेक्सीज़ पर वो चीज़ हो जाती, ठीक है, कि जितनी भी स्टार्स हैं वो बाहर फेंक जाते। लेकिन ये चीज़ नहीं हुई। इसके अलावा जो भी एजिस पर, मतलब जो भी किनारे होती हैं या फिर जो भी बॉर्डर लाइंस होती हैं गैलेक्सी की, ठीक है, वहाँ के जो स्टार्स हैं वो उतने ज़्यादा स्लो स्पीड पे नहीं है जितने पे उन्हें होने चाहिए, उनकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ कि आसपास में कोई ना कोई एक एनर्जी है जो उनको वहीं रहने पे वर्क करती है, अदरवाइज़ उसकी भी ग्रेविटी है, ठीक है। मतलब उसकी ग्रेविटी जो उनकी स्पीड को, जो एजिस पे जो स्टार्स हैं उनकी स्पीड को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहीं से फिर डार्क मैटर जो होता है उसकी शुरुआत, क्योंकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी भी कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो एक ये वाला फोर्स हो गया। दूसरा जो फोर्स है वो डार्क मैटर का फोर्स हो गया, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, इन गैलेक्सीज़ की एजिस पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं गैलेक्सी के बारे में कि गैलेक्सी जो होती है वो इन दो फोर्सेस से वर्क करती है, ठीक है। अब हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो मिल्की वे गैलेक्सी भी स्पाइरल गैलेक्सी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका जो एज है, मतलब इसका जो ये डायमीटर है वो है 1,00,000 लाइट ईयर बड़ा। लाइट की जो स्पीड है 1 सेकेंड में वो है 3,00,000 किलोमीटर, 1 सेकेंड में 3,00,000 किलोमीटर, ठीक है। तो लाइट अपने हिसाब से भी चलेगी तो उसको 1,00,000 साल लग जाएंगे, ठीक है, उसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में, ठीक है। इसका जो हाइट है, हाइट या फिर हम उसको हाइट ही कहेंगे वैसे में से, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो, इसको एक्चुअली मुझे कम बनाना चाहिए था, लेकिन हाँ इसकी जो हाइट है वो 1,000 लाइट ईयर्स इतनी है, ठीक है। मतलब यहाँ से ये करने में इसको 1,000 लाइट ईयर है, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे सन की क्या पोजीशन है यहाँ पे, तो हमारे सन की जो पोजीशन है वो ये जो एक ब्लैक होल है, हमारे यहाँ पे इसका जो ब्लैक होल है उसका नाम है सैजिटेरियस ए, ठीक है। और इसका जो मास है वो कितना है 40 लाख सन जितना। मतलब हमारा एक सन ऐसे 40 लाख सन, एक सन का जो हमारा वेट होगा ऐसे 40 लाख सन हम ले लेंगे तो उतना मास होगा उस एक ब्लैक होल का जो हमारे गैलेक्सी का सबसे बड़ा वाला ब्लैक होल है और सेंटर में मौजूद है, जो पूरी गैलेक्सी को बांधे रखने में एक रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। हमारे सन की क्या है, तो हमारा जो सन है वो इस ब्लैक होल, मतलब जो सेंटर है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का, उससे इतना दूर है, ठीक है। मतलब ये और ये इससे इतना। तो यदि हम देखें कि ये 1,00,000 था तो उसको यदि हम हाफ़ करेंगे तो ये दैट इज़ 50,000 हो जाएगा, और उसको हाफ़ करेंगे तो ये 25,000, मतलब 25,000 लाइट ईयर हमारे मिल्की वे के सेंटर से 25,000 लाइट ईयर दूर है हमारा सन, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ये
ये बेसिकली ये थी गैलेक्सी के बारे में। ओके, अब जो हमारा की नियरेस्ट गैलेक्सी है, मतलब मिल्की वे और मिल्की वे के पास वाली कोई गैलेक्सी है, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है, जैसे हम हिंदी में देवयानी भी इसका नाम है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और ये है कि फ्यूचर में जाके ये दोनों जो गैलेक्सी है वो मर्ज हो जाएंगी, मतलब मिक्स हो जाएंगी, लेकिन तब तक हमारा जो सूरज होगा वो भी जा चुका होगा। ठीक है, तो आपको ये वाली वीडियो पसंद आई, उसमें गैलेक्सी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली क्या ग्रेविटेशन से वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज इनकी क्या लेंथ है और सूरज की क्या पोजीशन है, और हर गैलेक्सी जो है वो वर्क करती है किस फोर्स के अकॉर्डिंग, और डार्क मैटर से रिलेटेड। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और ऐसे ही बेसिकली अभी तो ज्योग्राफी से रिलेटेड ही वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो कि इंटरेस्टिंग है कि हाँ कोई भी चीज़ कैसे वर्क कर रही है बेसिक इन चीज़ों में। ठीक है, तो थैंक यू।